Okay, Tariq bin Ziyad. We will see some important personalities as precious as gems. Underline as precious as gems. Now, as precious gems in the history of Islam. हम इस्लाम की हिस्ट्री में कुछ ऐसे कीमती पत्थरों के जैसे, कीमती हीरों के जैसे ऐसे लोग हैं जो हम उनके बारे में पढ़ेंगे, हम उनके बारे में सीखेंगे कि भाई कैसा क्या किया था उन्होंने जो इतने कीमती, उनका इतना वैल्यूएबल नाम रखा गया है और इतना उनको बड़ा बताया गया है. हु स्टोरीज आर ऑफ करेज, उनकी हिम्मत की कहानियाँ, उनकी पावर की कहानियाँ, ताकत की कहानियाँ, उनकी बहादुरी की कहानियाँ लेफ्ट देयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज एंड परमानेंट मार्क्स ऑन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री. उनकी इतनी ज़बरदस्त ये काम था कि ये आखिर तक भी हिस्ट्री में उनका नाम लिखा गया जो आज हम किताबों में पढ़ रहे हैं. तारिक बिन ज़ियाद was such a brave and fearless mujahid amongst them. इन्हीं लोगों में से एक बहुत बहादुर और निडर मुजाहिद जो थे उनका नाम था तारिक बिन ज़ियाद. The achievement of Tariq bin Ziyad will continue to warm the hearts of the Muslims till the end of the world. जब दुनिया ख़त्म तक भी नहीं हो जाएगी तब तक उनका नाम ज़िंदा रहेगा. जब तक दुनिया है उनका नाम ज़िंदा रहेगा और लोगों को, दिलों को गरमाता रहेगा. He is reckoned amongst the best commanders of Islam. वो इस्लाम के बेहतरीन लोगों में शुमार होते हैं. बैटल्स का मतलब है जंगें. In the reign of Umayyad, the message of Islam was reaching far-flung parts of the world. अब इस्लाम जो है वो दुनिया भर में फैलना शुरू हुआ. On 11th of Ramazan 93 Hijri, underline please. According to the first, ये भी पूरा underline करो, 1st of July 712 AD, Islam had reached on the one hand सिंध अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम. अच्छा, अब पहले तो सिंध में तो इस्लाम के जो अलमबरदार थे, इस्लाम के जो अमल बरदार थे वो मोहम्मद बिन कासिम थे सिंध में. और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड द वॉइसेस ऑफ अल्लाहु अकबर वर इकोइंग फ्रॉम द डेजर्ट्स ऑफ अफ्रीका. अंडरलाइन डेजर्ट्स ऑफ अफ्रीका. अब एक तरफ तो सिंध में मोहम्मद बिन कासिम थे, ठीक है, इस्लामी रूलर. दूसरी तरफ इस्लाम अफ्रीका में भी फैल गया था. और अफ्रीका में क्या आवाज़ें आती थी? क्या आवाज़ें आती थी? अल्लाहु अकबर की आवाज़ें आती थी. जी, मतलब वहाँ पे भी इस्लाम आ गया था. आफ्टर द एस्टैब्लिश ऑफ द इस्लामिक एम्पायर इन अफ्रीका द मुस्लिम्स मूव टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ यूरोप. जब अफ्रीका भी फतह हो गया था, सिंध भी फतह हो गया था, तो मुसलमान जो थे वो यूरोप की तरफ निकले, यूरोप को फतह करने के लिए. स्पेन, अ यूरोपियन कंट्री, अंडरलाइन स्पेन, यूरोपियन कंट्री वॉज अंडर द क्रिश्चियन एम्पायर. क्रिश्चियन के एम्पायर में थी स्पेन. Its oppressive ruler, underline oppressive ruler Roderick, was a fearless, was breaking down mountains of oppression on the own people. अच्छा, वो इतना सख्त था रॉड्रिक जो था, वो अपने लोगों पे बहुत जुल्म और बहुत पहाड़ तोड़ता जा रहा था, जुल्म के दबाता जा रहा था, टैक्स लगा रहा था, काम ज़्यादा ले रहा था. लोग बहुत परेशान हो गए थे. मूसा बिन नुसैर, अंडरलाइन मूसा बिन नुसैर, was a brave and fearless general who conquered Africa and established an Islamic empire there. मूसा बिन नुसैर ने अफ्रीका को कॉन्कर कर लिया. He ordered his जनरल तारिक बिन ज़ियाद. अच्छा, मूसा बिन नुसैर के जो जनरल थे वो थे तारिक बिन ज़ियाद, ठीक है. तारिक बिन ज़ियाद को कहा कि अटैक करो स्पेन की आर्मी पे जाके.
and he had the troop of 7,000 लोगों को वो लेकर गए, and could not but that the people could be saved from the tyranny of Roderick. 7,000 लोगों को लेकर गए थे तारिक बिन ज़ियाद स्पेन के लोगों को जालिम रॉड्रिक से बचाने के लिए। समझ आ रही है? द इस्लामिक आर्मी अंडर द कमांड ऑफ तारिक बिन ज़ियाद लेफ्ट फॉर स्पेन। अब इस्लाम की जो आर्मी थी वो तारिक बिन ज़ियाद के साथ चली गई स्पेन। दे लैंडेड ऑन द शोर एंड पिच्ड देयर टेंट्स नियर अ माउंटेन। उन्होंने अपनी जो टेंट्स थे ना वो पहाड़ के पास लगा लिए और वहाँ पे this is why this mountain is still remembered today as Gibraltar. Gibraltar means mountain of Tariq. इस पहाड़ के पास आ जाओ। इस पहाड़ के पास उन्होंने जो पड़ाव डाला था, जो अपना टेंट्स लगाए थे, उसको पहाड़ को ही नाम दे दिया तारिक बिन ज़ियाद के नाम से। When the Islamic soldier saw Roderick's army, अच्छा इस्लामी सोल्जर्स कितने थे? 7,000। और रॉड्रिक के सोल्जर्स कितने थे? 100,000 मतलब 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 फाइटर्स थे। तो इस्लामिक लोग तो डर गए। फॉर द रीज़न तारिक बिन ज़ियाद सेड मूसा बिन नुसैर टू सेंड मोर रीइंफोर्समेंट। तो तारिक बिन ज़ियाद ने मूसा बिन नुसैर को कहा कि हमें और फ़ौजी भेजें, हमारे पास फ़ौजी कम हैं। तो उन्होंने मूसा बिन ज़ियाद ने 5,000 और फ़ौजी स्पेन के लिए भेज दिए। एंड द नंबर ऑफ मुस्लिम अचीव्स रीच्ड 12,000। 7 + 5 कितने हुए? हाँ, अब हो गए 12,000। अंडरलाइन 12,000 ऑल टुगेदर। यस। एड्रेस टू द आर्मी। अच्छा, अब फिर भी हमारे पास तो हम मुसलमानों के फौजी थे 12,000 और उनके थे 1,00,000। फिर भी कितने हमारे कम थे? बहुत कम थे। तो उन्होंने तारिक बिन ज़ियाद ने एक बड़ा ज़बरदस्त एक स्पीच दी, समझाया मुसलमान फ़ौजियों को। अब हम देखते हैं कि क्या समझाया। ओ ब्रेव सोल्जर्स, ओ मेरे बहादुर फ़ौजियों, देयर इज़ नो वे टू escape फ्रॉम दिस बैटल नाउ। अब हम इस तो उन्होंने कहा मेरे बहादुर फ़ौजियों, अब हम इस जंग से निकल तो सकते नहीं। अब हम यहाँ पे आ तो गए हैं, तो मतलब हमने काम तो करके जाना है। जो हमको अल्लाह के नाम को हमको फैलाना है वो तो हमको करके जाना है। स्पेन को हमको रॉड्रिक से बचाना है। तो द एनिमी इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने जो है वो खड़ा हुआ है। कौन? अल्लाह नहीं, दुश्मन आपके सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, और हमारे पीछे समंदर है। ठीक है, अब हम कहीं आगे कौन है? आगे दुश्मन है और पीछे समंदर है। तो अब हम कहीं जा तो सकते नहीं, लड़ना तो हमें पड़ेगा। ठीक है, बाय अल्लाह द सैल्वेशन इज़ ओनली इन द करेज एंड परसिवियरेंस। अल्लाह ने सिर्फ हमारी बहादुरी पे और हमारी हिम्मत पर ही हमको फतह हासिल मिलेगी, हम जीतेंगे, उसी पे ही हम अल्लाह में जिताएगा। These are victorious armies which cannot be defeated. If these two things exist in the army, then the short of the numbers is no matter. अगर आप लोग बहादुर हो और हिम्मत वाले हो तो अगर कम भी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। Be aware, never agree to humiliation and
डू नॉट सरेंडर योरसेल्फ टू द एनिमी। उन्होंने कहा कि ये दो चीज़ें याद रखना, अपनी बेइज्जती का भी बर्दाश्त नहीं करना और दुश्मन के आगे हथियार नहीं डालना, आखिरी दम तक हमने लड़ना है। Allah Almighty has ordained for you the reward of respect, reverence, and comfort in this world, and the reward of martyrdom in the hereafter against the hardships and struggles. So move towards the reward. अब उनको बोला तारिक बिन ज़ियाद ने अपने फ़ौजियों को कि भाई देखो, अगर हम मेहनत से लड़ाई करके जीतते हैं और हम अगर शहीद होते हैं, तो अगर हम शहीद हुए तो हमको जन्नत मिलेगी, और अगर हम लड़ते रहेंगे तो हमें जीत मिलेगी। सारे जवाब गलत दे रहे, तो हमें जीत मिलेगी। तो हमारा दोनों तरह से फ़ायदा है, ठीक है। तो दोनों तरीके से फ़ायदों में अपनी हिम्मतें मजबूत रखो, हौसले बुलंद रखो और आगे बढ़ो। शाबाश। If you agree to humiliation in spite of the help and protection of Allah Almighty, you will be at great loss. अगर आपने जी आ जाओ। अच्छा, तो अगर आप जो हैं वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेंगे, अपने आप को कमतर कर देंगे और हार मान जाएंगे, तो आप बहुत नुकसान में होंगे। I trust your bravery and courage, and now there is only one way for you to either fight with the army bravely and defeat them, or become the martyr while fighting. आपके पास अब दो ही रास्ते हैं। एक है, या तो आप जंग में लड़ाई करते करते शहीद हो जाएं, ठीक है, और या तो फिर दूसरा रास्ता है कि उनको हरा दें। दो रास्ते हैं। Today, if you show your backs, so remember that not only your names will be erased, but your descendant name will also be wiped off. अगर आपने आज अपनी पीठ दिखा दी तो आपको तो वैसे भी दुश्मन मार ही देगा। आपका पूरा नाम और निशान, आपकी नस्लों का नाम और निशान ख़त्म हो जाएगा। कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्पेन। अच्छा, जब हमारी हिम्मतें बड़ी होती हैं, हम हिम्मत करते हैं, हम हौसला करते हैं, तो अल्लाह की मदद ज़रूर आती है, ठीक है। अल्लाह ने जैसे जंगे बदर में कैसे 313 लोग थे सिर्फ मुसलमान, कैसे जी 313 थे, तो उसमें कैसे अल्लाह ने आसमान से फरिश्ते उतारे थे। लोग हैरान थे, तीर कहाँ से लग रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये सब आसमान। तो अगर और ये सब आज हमारे साथ भी हो सकता है। अल्लाह तब भी था और अल्लाह आज भी है, मगर आज हमारे साथ क्यों नहीं होता? हमारे ऊपर गैबी मदद हमारे लिए क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे ईमान मजबूती नहीं है। हम अल्लाह को इतनी मजबूती से, इतने पुख्ता दिली से और इतनी मोहब्बत से याद ही नहीं करते। एक तो हमारी नमाजें नहीं हैं, ऊपर से हम अल्लाह को इतना याद, हम अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम में हम पक्का याद करके जाएं, चीटिंग का सोचें भी नहीं, और हम अल्लाह पे पूरा भरोसा रखें, तो कैसे अल्लाह मदद नहीं करेगा? अल्लाह मदद उसी को करता है जो अपनी मदद भी तो खुद करे ना, खुद भी तो कुछ करे। द स्पीच ऑफ तारिक बिन ज़ियाद had an impact on the soldiers as if they were filled with power. अच्छा, अब उनकी जो तारिक बिन ज़ियाद की जो स्पीच थी, जो उनकी जो तकरीर थी, वो इतनी बाअसर हुई कि वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे उनके अंदर बिजली भर गई हो आर्मी में उनकी, ठीक है, बहुत पावर आ गई हो जैसे उनमें। दे अटैक्ड द आर्मी विद रेजिंग द वॉइस ऑफ अल्लाहु अकबर ये करके ना उन्होंने क्या किया? हमला शुरू किया। The fierce battle continued for 8 consecutive days. Underline 8 consecutive days. 8 दिन तक। एक मिनट। Okay. The conquest of Spain.
The speech of Tariq bin Ziyad had so much inspiration that the soldiers were full of energy. उनको बहुत एनर्जेटिक फील हुआ और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त लड़ाई करी। किन्होंने? मुसलमानों ने और तारिक बिन ज़ियाद की फ़ौज ने। एट द एंड, अच्छा, वो मुसलसल 8 दिन तक लड़ते रहे। कितने दिन तक? 8 days तक। एट द एंड द मुस्लिम कॉन्क्वर्ड द फोर्ट विथ देयर टायरलेस स्पिरिट एंड डिटर्मिनेशन। आखिरकार उन्होंने स्पेन का जो फोर्ट था, जो किला था, वो भी फतह कर लिया और मुसलमानों की जीत हुई। द एनिमी वॉज डिफीटेड एंड दे हैड टू सरेंडर। मुसलमान जो दुश्मन थे, जो दुश्मन की जो एनिमीज़ थे, वो किस ट्रूप से थे? उनके लीडर का नाम क्या था? रॉड्रिक था ना। तो रॉड्रिक के जो सोल्जर्स थे वो सब हार गए, ठीक है, और उनको हार माननी पड़ी, उनको सरेंडर करना पड़ा। देन तारिक बिन ज़ियाद proceeded and in 711, underline 711 AD, and he defeated the king and commander of the Spain, Roderick. And then killed him. अच्छा, अब रॉड्रिक को उन्होंने तारिक बिन ज़ियाद ने रॉड्रिक को क्या किया? मार दिया। इट इज़ ऑल्सो सेड दैट रॉड्रिक कमिटेड सुसाइड बाय जंपिंग इन द सी। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि तारिक बिन ज़ियाद ने उनको मार दिया, और कुछ लोग कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ख़ुद ही अपने आप को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ना, उनका तो पूरा जो रॉड्रिक का जो स्पेन था, जो अपनी मर्ज़ी से चलाता था, वो तो फतह कर लिया था मुसलमानों ने। तो फिर तारिक बिन ज़ियाद ने, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने ख़ुद ही रॉड्रिक ने समंदर में कूद के ख़ुद को ख़त्म कर लिया। कि ज़ाहिर सी बात है, वो उसको देंगे अपने आप को, तो ज़ाहिर जेल होगी। तो दिस इज़ व्हाट ही थॉट। तो दोनों आइडियाज़ हैं। कुछ कहते हैं कि उसने, तारिक बिन ज़ियाद ने मार दिया, और कुछ लोग कहते हैं कि उसने खुद अपने आप को मार लिया। आफ्टर दैट तारिक बिन ज़ियाद conquered Sidona, underline Sidona, Carmona and Granda, one after the other. After conquering Granda, he hurried to Toledo, which was the capital of Spain. कैपिटल का स्पेन का कैपिटल क्या है? टोलेडो। अच्छा, ये सारे शहर इसने कॉन्क्वर कर लिए, जीत लिए, फतह कर लिए। उसके बाद ये गए स्पेन का जो कैपिटल था टोलेडो, वहाँ। ही कॉन्क्वर्ड टोलेडो ईजिली। दस in a very short period of time a large area of Spain was conquered. थोड़े ही अरसे में स्पेन का जो ज़्यादा इलाका था वो सब उन्होंने फतह कर लिया मुसलमानों ने। The Muslims ruled Spain for about 700 years. कितने साल मुसलमानों ने हुकूमत की स्पेन पे? कितने साल? 700 years. कितने साल? 700 years. Impact on Europe. अच्छा, पता है क्या, स्पेन के ऊपर इन्होंने अल्लामा इकबाल ने भी एक पोम लिखी है, हस्पानिया। जी, हस्पानिया पूरा स्पेन पे लिखी गई है कि स्पेन जो है उसकी सरजमीन, उसकी जो ज़मीन है, उसमें कितना खून उसने जज्ब किया है अपने अंदर इंसानों का, तब जाके वो ज़मीन मुसलमानों की हुई है। हर कोने कोने में स्पेन के हर कोने में अज़ान की आवाज़ गूंजती थी।
इतने मुसलमान वहाँ पर मौजूद होते थे और इतनी वहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत रही है। तो वो हिस्पानिया जो है ना, उस पोम में सब यही लिखा हुआ है कि कैसे मुसलमानों की कितनी उन्होंने एफ़र्ट से और कितनी उन्होंने जिद्दोजहद से अपने खून बहा के उन्होंने स्पेन को हासिल किया था। अच्छा, अभी नहीं, बाद में। इम्पैक्ट ऑन यूरोप। अच्छा, अब जब स्पेन मुसलमानों के हाथ आ गया तो फिर अब पूरे जो यूरोप है उस पर बड़ा असर हुआ ना। द फियर एंड ग्लोरी ऑफ मुस्लिम जनरल मूसा बिन नुसैर एंड तारिक बिन जियाद were dominant on the people of Europe in one hand, and so on the other, they were all greatly influenced by the conquests. एक तरफ तो लोग डर गए थे और दहशत लोगों के दिलों में थी, तारिक बिन जियाद की भी और मूसा बिन नुसैर की भी और मुसलमानों की भी, क्योंकि वो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो उन लोगों जो बाकी जो नॉन मुस्लिम्स थे, बाकी पूरी दुनिया के, ख़ास तौर से यूरोप के, वो बहुत अंडर प्रेशर फील करते थे ख़ुद को कि यार मुसलमान तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे फ़तह मक्का में नहीं लोग डर गए थे कि भाई फ़तह मक्का के बाद कि भाई ये मुसलमान कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि मुसलमान ने किसी को नाहक नहीं मारा, मगर मुसलमानों की दहशत इतनी हो गई थी कि ये जहाँ जाएंगे वो जगह को फ़तह कर लेंगे। तो यूरोप में भी यही कॉन्सेप्ट आ गया था। Besides this, before the arrival of Muslims in Europe, the people of Europe were in darkness and ignorance. मुसलमानों के आने से पहले, जब स्पेन को फ़तह किया था, उससे पहले जो यूरोप के लोग थे वो भी बड़े अंधेरे में और इग्नोरेंस में रहते थे। The Muslims spread a network of modern sciences. मुसलमानों ने साइंस की और तख्लीक की चीज़ें बताना शुरू करी और तरक्की शुरू करी, रिसर्च की, एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर देम एंड इंट्रोड्यूस देम मेडिसिन। अच्छा, मुसलमानों ने फिर स्कूल बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई जहाँ पे बच्चे जो हैं या लोग जो हैं जाके पढ़ सकें, तालीम हासिल कर सकें, आगे बढ़ सकें। मेडिसिन पढ़ाई, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन होता है डॉक्टर बनाना, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई मतलब आसमानों के और सितारों के बारे में तालीम देना, केमिस्ट्री पढ़ाई, कीमियात, एंड मैनी अदर मॉडर्न साइंसेस, और बहुत सारी जो मॉडर्न साइंसेस हैं वो भी सब पढ़ाई। द मुस्लिम्स ऑल्सो मेड देम अवेयर अबाउट द न्यू स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शंस, कि बिल्डिंग्स कैसे नए नए तरीक़े से नई उससे बन सकती हैं, ये भी उनको सिखाया। इवन टुडे इन स्पेन देयर आर मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स ऑफ दैट पीरियड। स्पेन में आज भी उस वक्त की बेहतरीन बिल्डिंग्स बनी हुई हैं आज भी। द मैग्निफिसेंट मॉस्क ऑफ ग्रनाडा एंड अलहम्रा, अलहम्रा में से बी कट कर दें, बी नहीं है इसमें, अलहम्रा पैलेस एंड अदर मार्वेलस कंस्ट्रक्शंस विच आर रेमिसेंट ऑफ द अरब एरा। अच्छा, अब पता है क्या, अभी भी वहाँ पे जो ग्रनाडा और अलहम्रा की में मस्जिदें हैं ना, वो आज तक भी अरब की यादगार वहाँ पर मौजूद हैं। समझ आई? Yes.